मंगलकारी उपकारी अति सुंदर तमने मल जिनका 1008 लक्षण सुकर सुंदर मन हर जिनवर सदा नमनि हो मम क्षण क्षण। बोली देवादिदेव 1008 मूलांक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत गुरुवर श्री आर्यो सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। प्रश्न मंच की वेला में आप सभी से जो अपने मध्य संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका प्रथम तो उद्घाटन सत्र था और द्वितीय सत्र दोपहर में जो हुआ था, उसमें से कुछ प्रश्न और कुछ आचार्य श्री पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से ये प्रश्न मंच हो रहा है। तो पहला प्रश्न है कि संसार में आप लोग सभी लोग बता सकते, विद्वान भी बता सकते हैं और जिस पे आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे क्या योगाचार्य जी? आप लोग भी बता सकते हैं। संसार में सबसे महापुरुष कौन होता है? तो एक विद्वान ने यहाँ पे अपने वक्तव्य में कहा था कि संसार में सबसे महापुरुष एक पंडित होता है। ऐसा कौन से विद्वान ने कहा था? बताइए, योगाचार्य जी बता रहे हैं। माइक दीजिए। बताइए बताइए सिंह बता। आज सुबह पंडित श्रेयांश जी बड़ौत ने जब चर्चा करी कि हम लोग पंडित तो औपचार से लोग बोलते हैं, लेकिन महान पंडित तो ये महापुरुष परमेष्टि और तीर्थंकर और मुनिराज आप ही होते हैं। ये पंडित बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है दीदी, इनाम इनाम अभी आ रहा है, रास्ते में है, चल चल के आ रहा धीरे धीरे। बड़ा वाला चाहिए। हाँ, बड़ा वाला चाहिए। इतने दूर तक ले जाएंगे तो कुछ याद तो रहे कि कुछ मिला था। आपके यूजफुल कुछ चीज ऐसी देंगे जो आपको उपयोगी हो। और अगला प्रश्न है कि आचार्य श्री की ऐसी कौन सी कृति है जिसका आचार्य श्री की कौन सी कृति को कौन सी एकेडमी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? आज किन्हीं योगाचार्य ने घोषणा की थी कि आचार्य श्री जी को एक कृति है महाराज जी की, वह कौन सी है और कौन सी एकेडमी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है उस कृति के लिए? वो स्वयं ही बताएंगे क्या? आप लोग नहीं बताएंगे? उनने घोषणा की थी, बताइए। तुलसी साहित्य अकादमी। तुलसी साहित्य अकेडमी से कौन सा अवार्ड मिला? तुलसी साहित्य अकादमी से बताया था तुलसी सम्मान अवार्ड। तुलसी सम्मान अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री जी की जो आप लोग ने क्लास पढ़ी थी, 1 माह तक सम्यक ध्यान शतक, ध्यान है ना सबको? सम्यक ध्यान शतक, जिसमें पूरे 16 प्रकार के ध्यानों के बारे में बताया गया था। वो कृति इतनी उपयोगी, इतनी उपयुक्त है कि हमारे योगाचार्य जी ने उसे किन्हीं को भेंट किया तो उन्होंने इसका नाम अपने तुलसी साहित्य अकेडमी के द्वारा इसको एक पुरस्कार प्राप्त किया, अवार्ड दिया गया कि ये इतनी उत्कृष्ट कृति है। और अगला प्रश्न है, इंदौर के लिए, जो आपकी देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर, इस इंदौर के लिए आचार्य आर्य सागर का चातुर्मास गौरव की बात है। ऐसा किन्होंने कहा? आचार्य श्री का चातुर्मास इंदौर नगरी के लिए गौरव की बात है, ऐसा किन्होंने कहा था? बताइए।
बताइए अच्छे से, विशेष तरीके से बताइए। मंत्री महोदय तुलसी सिलावट जी ने कहा था। जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी राम जी सिलावट जो अपने मध्य सुबह पधारे थे, उन्होंने कहा था कि इंदौर के लिए आचार्य आर्जव सागर का चातुर्मास गौरव की बात है। और अगला प्रश्न है, साधना के परमाणु ही आचार्य श्री का परिचय है। साधना के परमाणु ही आचार्य श्री का परिचय है, ऐसा कौन से विद्वान ने कहा था? जब मैंने यहाँ से बाद में बताया भी था कि इन्होंने साधना, आचार्य श्री की इतनी उत्कृष्ट साधना की, मौन धारण किया, इतनी महान साधना की, 16 कारण में 32 दिन एक आहार एक उपवास के माध्यम से इन्होंने तीर्थोदय काव्य रचा। तो ऐसा किन विद्वान ने कहा था बताइए? धर्मेंद्र जी, डॉक्टर ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जैन जो हैं, इन्होंने कहा था कि साधना के परमाणु ही आचार्य श्री जी का परिचय है, इनकी उत्कृष्ट साधना ही उनका परिचय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है, विशेष लोग ही बता पाएंगे, जो अपने शायद ग्रुप से भी जुड़ गए होंगे, जो राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी वाला ग्रुप है उससे भी आप लोग शायद जुड़े तो होंगे। वैसे भी सभी लोगों को ये ज्ञात ही है, कल एक न्यूज़ डली थी उसमें कि आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की रचनाएं विश्व के कौन कौन से देशों में विश्व रिकॉर्ड पुस्तक के नाम में दर्ज की गई हैं? अभी कल ही ये घोषणा हुई थी कि आचार्य श्री जी की ऐसी महान कृतियां हैं जिनको विश्व के देशों में एक विश्व रिकॉर्ड पुस्तक जो निकलती है वहाँ से अलग अलग देश की, उन पुस्तकों में उसका नाम उद्घोषित किया गया है, आचार्य श्री का नाम वहाँ पे दिया गया कि ऐसे महान संत हैं जिनकी ऐसी महान रचनाएं हैं। तो कौन कौन से वे देश हैं? 3 देशों के नाम बताने हैं, 3 देशों में ये पुस्तक जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, बताएंगे? देख देख के नहीं बताओ। मोबाइल तो बहुत चलाते लेकिन उपयोग की चीजें नहीं पढ़ते। फोटो देख ली, यहाँ से वहाँ कर दिया, लेकिन उपयोग की चीज नहीं पढ़ते। यहाँ पे आ जाइए, कोई निकालो इसमें से, आप ही निकालो। बताएंगे? बताइए बस। एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। यूएसए और संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बढ़िया। यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन 3 पुस्तकों में महाराज जी का नाम आ गया कि इतनी अच्छी कृतियां हैं। उसमें उन कृतियों में कौन कौन सी कृतियां ली? एक अंतादि शतक की लास्ट का जो वर्ड आए वो प्रथम अक्षर और जो नीचे वाली लाइन का प्रथम अक्षर, ऐसा मिलाएंगे तो पूरी कृति में 100 के 100 पद्यों में ऐसा मिल जाएगा। एक ये उनकी बहुत अच्छी यूनिक मतलब योग्यता है। और दूसरी एक पुस्तक है तीर्थोदय काव्य। तीर्थोदय काव्य में आपने देखा होगा मुरजबंद, जो एक ढोलक के समान की यहाँ से यहाँ का शब्द मिलाओगे फिर ऐसे मिलाओगे तो करते जो लाइन आएगी वही सीधी लाइन लिखी है। तो ऐसी एक अद्वितीय कृति। और तीसरी आप देखेंगे कि एक समय सार पर संक्षिप्त सार रूप अध्यात्म समयोदय काव्य जो बना है, उस अध्यात्म समयोदय काव्य की विशेषता है कि प्रत्येक पद्य में देखेंगे तो समय शब्द आएगा। प्रत्येक पद्य में समय शब्द का उपयोग किया है, ऐसा समय सार का संक्षिप्त सार। तो ये भी उनकी एक अद्वितीय रचना है। इन 3 कृतियों के माध्यम से वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। और अगला प्रश्न है, पर्यूषण का अर्थ क्या है? वक्ता ने प्रश्न किया था कि पर्यूषण कब से चला आ रहा है, तो आचार्य श्री जी ने इसका समाधान दिया था
कि पर्यूषण तो बहुत प्राचीन है और इसका अर्थ बताया था। तो क्या है अर्थ, बताएंगे? विद्वान बताएंगे। पर्यूषण पीयूष का संपादन किया है इन्होंने, बताइए। जो आचार्य श्री की पुस्तक है 10 धर्मों पर आधारित पर्यूषण पीयूष, उसकी संपादिका है अल्पना मोदी जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी। पर्यूषण पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है जी और परिसमन्ताति पर्यूषण, हाँ। इसमें आचार्य श्री ने बताया है जी हाँ। उसका। अर्थ क्या हुआ कि परिसमन्ता मतलब से जो अपने को समाहित कर, समन्तात्मक तपाना, किसको तपाना? अपनी आत्मा को। तपाना। वो परिसमन्तात मतलब परि मतलब चारों ओर से, समन्तात मतलब आत्मा को तपाना। पर्यूषण, हाँ, चारों ओर से अपनी आत्मा को तपाना सो पर्यूषण है। परिसमन्तात इति पर्यूषण मतलब चारों ओर से अपनी आत्मा को कष्ट देना। कष्ट कैसा? तप त्याग आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को, मतलब अपनी आत्मा को तो प्रफुल्लित करना, खुश करना और शरीर को तपाना, है ना। चलो, और अगला प्रश्न है, देते जाओ एक एक जन को, इनको भी दे दो। और किनके हुए थे? आप नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, अपने नवीन जी योगाचार्य, इनके लिए भी प्रदान करें। बहुत अच्छा, तालियां तो बजा दो, मिला नहीं तो अनुमोदना ही कर दें। आपकी उपयोगी चीज है कि अपन को काम आए, बाकी डिब्बा डिब्बी तो कोई अपन को काम नहीं आने वाले। चलो अगला प्रश्न है, जस्ट अभी जो शंका समाधान हुआ था उसमें किस होता है? पर कोई प्रश्न चल रहे थे ध्यान पर आधारित, तो अगर ये नहीं बनना तो आप बताइए किससे ध्यान परिमल होता, ध्यान विकास होता है, क्या हो ध्यान कर। स्वाध्याय को और क्या बोल बता दो, वही चीज है स्वाध्याय के लिए। ध्यान परिमल होता है, आचार्य श्री जी ने कहा था ज्ञान से ध्यान परिमल होता। स्वाध्याय ज्ञान एक ही है, दे दीजिए, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न है, आचार्य कोई 5 नाम, आज इतने सारे आप गानों को सुन अलग अलग कृतियों पर ही आधारित थे, तो ऐसी कोई 5 कृतियां, अभी तक हमने 1-2 के ही पूछे होंगे, आप लोग को कोई 5 कृतियों के नाम बताने हैं। का तो योग, अध्यात्म समयोदय, हाँ अध्यात्म समयोदय, ओम, हाँ ओम योग ध्यान 3, और जिसपे अभी तुलसी अवार्ड मिला वो कौन सा? वही बता रहे, सम्यक ध्यान शतक। और हाँ हाँ अपना धर्मान योग तो पढ़ रहे थे अपन शाम को पढ़ते हैं रोज। हाँ, कौन सा आगम, किसका आगम? जैन सिद्धांत, जैनागम संस्कार, जैनागम संस्कार, बहुत बढ़िया। और भी सारी हैं, मोक्ष प्रदायक काव्य, पद्यानुवाद मंजरी, लोक कल्याण विधान, बहुत सुंदर। दीजिए, आइए आइए, थोड़ा आप आएंगे थोड़ा वे जाएंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सी कृति को पढ़ने से, कौन सी कृति को पढ़ने से
किन योगाचार्य ने कहा कि मेरी पुस्तक में मैंने मात्र 2 लाइन ही लिखी हैं। मैंने इतनी मोटी पुस्तक तो बना दी, लेकिन आचार्य श्री की इस वाली कृति को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मात्र 2 लाइन ही लिखी हैं। ऐसा कौन से योगाचार्य ने कहा था और कौन सी वो पुस्तक थी? बताएंगे क्या? पीछे भी जो विद्वान हैं वे बताएंगे। प्रश्न है कि कौन सी कृति को पढ़ने से किन योगाचार्य ने कहा था कि मेरी पुस्तक में मैंने मात्र 2 लाइन ही लिखी हैं। नाम बताना है, कृति का भी नाम और उन विद्वान का भी नाम। राजेंद्र योगा नहीं, राजीव योगा। कौन सी कृति को पढ़ने से? अब बताइए नहीं, आप लोग आपस में अपने ज्ञान का विकास स्वयं करें। बैठ जाओ। आपका नहीं हुआ? बैठ जाओ, अब नहीं पूछो। कौन बताने? बताएंगे क्या? पीछे विद्वान आए हैं अपने, बताइए। हाँ, राजीव जी ने कौन सी कृति को? सम्यक ध्यान शतक। सम्यक ध्यान शतक जैसे तुलसी अवार्ड से सम्मानित हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इतनी महान कृति है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, मात्र 2 लाइन ही लिखी हैं। बहुत सुंदर। आइए आइए, अपना पुरस्कार ले लीजिए। हमारे ज्योति बाबूजी ना, हाँ, उदयपुर से आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अंतिम प्रश्न है, आदरणीय एक विद्वान जो कि वे खड़े हैं, आदरणीय पुलक जी गोयल ने, इन्होंने ध्यान में मन को एकाग्र करने से कर्म जलते हैं, ऐसा बताया था कि ध्यान अगर करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे तो हमारे कर्म जलते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि किस प्रकार कर्म जलते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया था कि ध्यान के माध्यम से हम मन को एकाग्र कैसे करें और हमारे कर्म किस प्रकार जलेंगे। कौन बताएंगे? बहुत अच्छे तरीके से जो प्रस्तुत कर पाए, बताइए। खिड़की को बंद करना कछुए का उदाहरण दिया था। जलाना है अभी तो हमें, इसमें तो जला कुछ नहीं। कर्मों को जलाना है तो क्या जलाना पड़ता है? और आप बताएंगे? कौन बताना? बताओ जी, बता देगा। बताइए। मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए। आपका नहीं हुआ? हो गया। आज विद्वान जी ने बताया था कि जैसे धूप की किरणें यूं ही फैली रहती हैं, लेकिन उनको अगर कागज में हाँ। एक फोकस करके रख दिया जाए हाँ। और उसकी बिंदु से, उसकी एकाग्रता से जैसे वो जल जाता है, ऐसे हमारे असाता साता विनी कर्म। अगर एक लेंस लगा दें और अपन सूर्य किरणों को कन्वर्ट करके उस लेंस के माध्यम से एक पेपर के ऊपर रखें तो वह पेपर जल जाता है। ऐसे ही अपने मन के लिए चारों तरफ की इन झंझटों से छुटकारा छुड़ाकर हम अपने मन को एकाग्र करें, अपनी आत्मा में रम जाएं, तो हमारे कर्म भी जल जाएंगे। जैसे वह पेपर जल गया, वैसे ध्यान के माध्यम से हमारे कर्म भी जल जाएंगे। ऐसा उन्होंने बताया था। अब तो हो गया। अभी दिया था, अब ले लें क्या? अभी दिया था, अब ले लें क्या? बच्चों को थोड़ी मिली, हमने तो विद्वान को दी। अब ये योगाचार्य नहीं रहे वे, अब वे विद्वान बन गए, विद्वान की श्रेणी में आ गए, इसलिए उनके लिए विद्वत्ता के लिए सब पुरस्कार मिला है। चलो किसी और से प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम। आचार्य श्री आलजो सागर जी महाराज के द्वारा अभी तक, वर्तमान तक, लगभग नहीं, पूरा कंफर्म, कितने प्रदेशों में बिहार हो चुका है? कितने प्रदेशों में बिहार करके उन्होंने सम्यक दर्शन का शंखनाद किया है, सम्यक दर्शन को जन जन तक पहुंचाया है?
कितने प्रदेशों में विहार किया है? बताइए, माइक में बोलो, सबको पता चले। पूरा बोलिए इस प्रश्न सहित जो हमने बोला, किन्होंने कहाँ कितने। आचार्य श्री ने अभी तक 14 प्रदेशों में विहार किया। बहुत सुंदर, 14 प्रदेशों में विहार किया। आप गए गाड़ी से, ट्रेन से, 14 प्रदेशों में अभी नहीं गए होंगे, लेकिन सोचो पैदल 14 प्रदेशों में जिन्होंने विहार किया, ऐसे चलते फिरते तीर्थ, वे हमारे गुरु महाराज हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि आर्य सागर जी महाराज की। जवणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो हंति को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकार मंत्र। और सभी लोग बैठे रहें, हमारे योगाचार्य जी कुछ आपको योग के माध्यम से कुछ सिखाएंगे।